हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में भी हम ये ई-कैट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने पास्ट पेपर से ही और जो टॉपिक हैं रिपीटेड टॉपिक, और जो मैंने आपसे सिलेबस शेयर किया स्पेशली म्यूट का, उससे जो है ये रिलेट करते हैं। तमाम ही जो है वो बच्चे आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखें। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू जो है ये सेकंड फेज के लिए हमारे पास है। इन एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज। लेंथ का यूनिट एमकेएस सिस्टम में क्या है। एमकेएस सिस्टम मैं आपको बता दूं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है, और इसमें लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। यहाँ पे लेंथ जो है उसका यूनिट मीटर होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास मीटर एसआई जो सिस्टम है उसमें भी हमारे पास यूनिट जो होता है वो हमारे पास मीटर ही होता है। एसआई सिस्टम में भी हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर होता है। जबकि अगर हम सीजीएस सिस्टम देखें तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो लेंथ का यूनिट होता है ये सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम के अंदर। ये आप याद रखें। अब चाहे लेंथ हो या डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, तो ये इन सब के यूनिट हमारे पास मीटर होंगे एमकेएस सिस्टम में। बाकी एसआई सिस्टम में भी सेम है, सीजीएस सिस्टम। नाउ अब आप देख सकते हैं एमसीक्यूज। द यूनिट वेक्टर आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये सब। यूनिट वेक्टर में हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट आई का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास बराबर होता है ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। इसी तरह से जो जे डॉट जे है इसका भी हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर है ये भी हमारे पास 1 के बराबर होता है। और इसी तरह से के डॉट के जो है ये भी हमारे पास 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अब जब फिर हम इस डॉट प्रोडक्ट को, यानी कि जो यूनिट वेक्टर है उसका जो है वो दूसरे यूनिट वेक्टर जे के साथ हम डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 क्यों होगी? क्योंकि देखें जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें जो एंगल होता है वो एंगल कॉस रेशियो यूज होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस पढ़ते हैं, और कॉस जब भी आई डॉट आई जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा या कोई भी वेक्टर होगा डॉट प्रोडक्ट में या यूनिट वेक्टर में हम आई डॉट आई लेंगे तो वो हमारे पास 1 के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, और कॉस 0 1 के बराबर होता है। कॉस 0 जो है हमारे पास ये बराबर होता है cos 0, ये हमारे पास बराबर होता है 1 के, ठीक है। इसी तरह से cos हमारे पास जो 90 होता है cos 90 ये हमारे पास बराबर हो जाता है 0 के, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में जो आप देख रहे हैं आई डॉट जे, इनके दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। जब एंगल हुआ हमारे पास 90 डिग्री का तो cos 90 हमारे पास हो जाता है 0, तो फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा अभी हमें 0 मिलेगा। अब चाहे वो आई डॉट जे हो या फिर के डॉट जे डॉट के हो या फिर के डॉट आई हो, सब का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। जो मोमेंटम जो है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है किसी भी बॉडी के अंदर, और जो है हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। किसका? मास और वेलोसिटी का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर जो है वो सिंपल हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं इसको। ये प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी और मास का, ये हमारे पास मोमेंटम है।
और जो मोमेंटम डिपेंड करता है, ये भी सवाल आ जाता है कि मोमेंटम डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, तो बेसिकली दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोमेंटम दोनों पे डिपेंड करता है, सर ये भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर जो बिलोंग है इसका मोमेंटम का जो है वो ताल्लुक है वो मोशन से है, और मोशन यहाँ पे आप देख सकते। सो जो वेलोसिटी है इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस है मोमेंटम की, क्योंकि मोशन की वजह से जो है ये मोमेंटम है। अगर मोशन ना होगी तो मोमेंटम भी नहीं होगा बॉडी में। सो वैसे तो दोनों ही क्वांटिटी पे जब बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, तो उस वक्त दोनों ही क्वांटिटी पे मोमेंटम का डिपेंडेंट होता है, मास पे भी और वेलोसिटी पर भी। करते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज। सो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमारे पास केल्विन है, ये मैथमेटिकल स्केल है, ये बहुत डिफरेंट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से, ठीक है, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहते हैं। और इसी को हम फर्स्ट लॉ में भी लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में भी हम इसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, केल्विन स्केल को। तो इसलिए ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल कहलाता है, फिर टेम्परेचर कहलाता है। देख सकते हैं लाइट रेज रीच द अर्थ फ्रॉम सन बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के मेथड के तहत जो है वो सनलाइट जो है वो जमीन तक पहुंचती है। हमारे पास हीट ट्रांसफर के 3 मेथड हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मिशन नहीं है। देख सकते हैं हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट। सो हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है पावर का वो हॉर्स पावर होता है, HP, और 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास इम्पल्स है, ठीक है। फोर्स और टाइम का जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये इम्पल्स के बराबर होता है, ठीक है। आई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स हमारे पास वो फोर्स होती है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में पे बॉडी के ऊपर लग रही होती है, उसको हम इम्पल्स कहते हैं, और ये चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है इम्पल्स, ठीक है। सो इसको जो है वो हम इम्पल्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 10 ग्राम इज इक्वल टू 0.01 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम, 0.001 किलोग्राम, नन। सो जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं, ग्राम छोटा यूनिट है और किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो छोटे यूनिट से जब भी हम बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जो बड़े यूनिट है उससे छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10 को हम डिवाइड करते हैं 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, लिहाजा हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या जवाब आता है? हमारे पास जवाब आता है ये 0 से कट जाएगा, उसके बाद 1 डिवाइड बाय 100 बराबर हो जाएगा 0.01 के बराबर, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। इसी तरह से आप और भी कन्वर्जन कर सकते हैं। बड़े यूनिट्स में यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ वेक्टर ऑफ फोर्स इज 2i + 2j - 3k having a displacement of 2i + 6j + 3k। सो यहाँ पर फोर्स भी दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन का हमारे पास फार्मूला जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है, वर्क डन ये बराबर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन आपको फोर्स निकालनी है पहले और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है। निकालेंगे कैसे? जिस तरह हम यूनिट वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे फोर्स और फिर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2i + 2j और प्लस ब्रैकेट के अंदर -3k होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है ये
2i स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा स्क्वायर इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, स्क्वायर आता है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड हम मालूम करते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स का, वो हम उसमें उसके फॉर्मूले में स्क्वायर आता है। सो ये जो है हमारे पास 4 हो जाएगा। आई स्क्वायर जो है 1 के बराबर होता है, जे स्क्वायर 1 के बराबर, के स्क्वायर 1 के बराबर, या सिंपल आई डॉट आई भी कह सकते हैं इसको, 1 के बराबर है। सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। सो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 17, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 4.1 आएगा, लेकिन हम इसको ले लेते हैं 4 के बराबर, ठीक है, इसको हम 4 के बराबर लेते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 4.1 के बराबर आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर हम इसको 4 के बराबर लेंगे। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास निकलेगा 7, ठीक है, बिल्कुल इसी मेथड से निकालना है आपको। तो फिर हम इसको वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये डॉट 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 7 जा 28, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से और भी आपको वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में जो है वो सवाल दिए जा सकते हैं। लेट्स सपोज ये सवाल इस तरह भी दिया जा सकता है कि ये आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं 7, ठीक है, और ये आपको इस तरह से कंपोनेंट में दे सकते हैं। तो ये आप कंपोनेंट में मालूम करने हैं, डिस्प्लेसमेंट तो होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह के सवाल रिपीट होते हैं, बार बार बनते हैं। स्टूडेंट्स फाइनली असाइनमेंट आपके लिए जो है वो मैंने तैयार किया है, ये आपने इसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी फिज़िक्स के बारे में, और स्पेशली कैट के बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें उनको नो हाउ हुआ होगा टॉपिक्स और एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट में, तो इसका जवाब आप सब ने मुझे लाजमी देना है। सो ये इसी तरह से स्टूडेंट्स और एंड व्यूवर्स, ये जो है वो वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर। और ये वीडियो जो है वो चूँकि अभी ईद से पहले मैं बना रहा हूँ तो लास्ट वीडियो है, इसके बाद जो है वो ईद से पहले की, उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली ईद को एंजॉय करेंगे। सो हैव अ नाइस ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, एंजॉय विद योर फैमिलीज फ्रेंड्स, और जो है वो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और हैव अ ब्यूटीफुल ईद उल अज़हा एडवांस, ईद उल अज़हा मुबारक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।